नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। झारखंड करंट अफेयर्स की जो सीरीज स्टार्ट की गई थी उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। आज के क्लास का टॉपिक है झारखंड बजट 2023-24। ठीक है, आज के क्लास में झारखंड बजट पर बात करने वाले हैं जो झारखंड सरकार के द्वारा हाल ही में पेश किया गया है। यह 2023-24 का बजट है। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। बजट 2023-24 से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण बातें होंगे उन सभी बातों पर हम लोग गौर करेंगे आज। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि 2023-24 का जो बजट है यह कब पेश किया गया। तो यह बजट 3 मार्च 2023 को पेश किया गया, 3 मार्च 2023 को। और जैसा कि आप सबको पता होगा कि बजट वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है, तो यह बजट भी झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव के द्वारा पेश किया गया। ठीक है, तो रामेश्वर उरांव के द्वारा पेश किया गया कब? 3 मार्च 2023 को। अब हम लोग आगे बात करेंगे कि इस बजट का नाम क्या था। तो इस बजट का एक अलग नाम दिया गया है जिसका नाम था हमीन कर बजट। हमीन कर बजट का मतलब होता है हम लोगों का बजट। ठीक है, नाम क्या था? हमीन कर बजट, मतलब हम लोगों का बजट, इस बजट का नाम दिया गया था। तो हेमंत सोरेन सरकार का चौथा बजट था यह। किसका था? हेमंत सोरेन सरकार का यह चौथा बजट था। 3 मार्च 2023 को यह पेश किया गया और झारखंड विधानसभा में वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने इसे पेश किया। 2-3 बात बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, किस बजट का नाम क्या था? तो हमीन कर बजट, इसी से सवाल आ सकता है। मतलब हम लोगों का बजट कब पेश हुआ? तो 3 मार्च 2023 को वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया गया। आगे देखना है कि यह बजट कितना का है, मतलब कितने का यह बजट पेश हुआ है। ठीक है, तो 1,16,418 करोड़ का यह बजट पेश हुआ है। कितने का? तो वित्त मंत्री द्वारा विधानसभा 2023-24 के लिए 1,16,418 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया है। आप इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1,16,418 करोड़ का बजट पेश किया गया है। ठीक है, 1,16,418 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया है। कब? तो 3 मार्च 2023 को वित्त मंत्री के द्वारा। इसका नाम क्या दिया गया है? तो हमीन कर बजट, यानी कि हम लोगों का बजट। अब आगे देखेंगे। आगे देखिए, वित्त मंत्री द्वारा विधानसभा में 2023-24 के लिए 1,16,418 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया, जो पिछले बजट से 15% ज़्यादा है। एक पॉइंट और यहाँ याद रखना है कि यह पिछले बजट से कितना ज़्यादा है? तो 15% ज़्यादा है। कुछ इम्पॉर्टेंट बातें, सबसे पहला क्या याद रखना है कि यह हेमंत सोरेन का चौथा बजट है। 3 मार्च 2023 को वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया गया और यह कितने का बजट है? कितने का बजट पेश हुआ है? तो 1,16,418 करोड़ रुपये का बजट पेश हुआ है। यह पिछले बजट से ज़्यादा है या कम है? तो 15% ज़्यादा है। इसका नाम क्या है? तो हमीन कर बजट, यानी कि हम लोगों का बजट। अब आगे देखिए, आगे क्या देखना है कि वित्त मंत्री के अनुसार वर्ष 2019-20 में राज्य की आर्थिक विकास दर 1.1% थी। वित्त मंत्री के अनुसार वर्ष 2019-20 में राज्य की आर्थिक विकास दर कितनी थी? राज्य की आर्थिक विकास दर तो 1.1%। ठीक है, कोरोना काल की विषम परिस्थितियों को अपवाद माने तो वर्ष 2021-22 में सुधार के बाद, अप्रत्याशित सुधार के बाद आर्थिक विकास दर 6.2% रही। यहाँ आपको सिंपल क्या क्या याद रखना है? तो देखिए कि 2019-20 में राज्य की आर्थिक विकास दर 1.1% थी और 2021-22 में 19-20 में 1.1 और 21-22 में कितना याद रखना है आर्थिक विकास दर? तो 6.2% रही। ठीक है, 19-20 में 1.1 और 21-22 में कितना? तो 6.2। अब आगे देखना है, ऐसा वित्त मंत्री का कहना है। वित्त मंत्री के अनुसार 19-20 में राज्य की आर्थिक विकास दर 1.1 और 21-22 में 6.2। अब आगे देखिए, वर्ष 2022-23 में राष्ट्रीय आर्थिक विकास दर
7% की तुलना में झारखंड की विकास दर 7.8% रहने का अनुमान है। मतलब कि आप यहाँ क्या समझेंगे कि 19-20 में राज्य की आर्थिक विकास दर 1.1% थी। 2021-22 में राज्य की आर्थिक विकास दर 6.2% थी और 2022-23 में इसे कितना रहने का अनुमान लगाया गया है, तो 7.8। ठीक है, आगे देखिए, आगे है कि इस बजट में क्या क्या है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इस बजट में देखिए, इस बजट में 84,676 करोड़ रुपए का प्रस्ताव राजस्व व्यय के लिए तथा 31,742 करोड़ रुपए का प्रस्ताव पूंजीगत व्यय के लिए प्रस्तावित है। मतलब अभी जो बजट पेश हुआ है 3 मार्च 2023 को, इसमें 84,676, ठीक है, 84,676 करोड़ रुपया का प्रस्ताव राजस्व व्यय के लिए तथा 31,742 करोड़ रुपये का प्रस्ताव पूंजीगत व्यय के लिए प्रस्तावित है। ठीक है, तो 84,676 राजस्व व्यय के लिए और 31,742 पूंजीगत व्यय के लिए प्रस्तावित है इस बार का बजट में। और इस बार कितने का बजट पेश हुआ है, तो 1,16,418 करोड़ रुपये का। आगे एक पॉइंट और देखना काफ़ी इम्पोर्टेंट था, यह पूछ सकता है कि 2023-24 में झारखंड की आर्थिक विकास दर कितने रहने का अनुमान लगाया गया, तो 7.8। ठीक है, कितना रहने का अनुमान लगाया गया, तो 7.8। आगे देखिए, आगे क्या देखना है, आगे देखिएगा कि जो बजट पेश हुआ है यह सामान्य क्षेत्र के लिए कितना का है, सामाजिक क्षेत्र के लिए कितना का है, आर्थिक क्षेत्र के लिए कितना है। तो आगे देख लीजिए कि बजट में सामान्य प्रक्षेत्र के लिए 33,378 करोड़ रुपया, सामाजिक प्रक्षेत्र के लिए 43,303 करोड़ रुपया, आर्थिक प्रक्षेत्र के लिए 39,736 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सामान्य क्षेत्र के लिए 33,378 करोड़, सामाजिक क्षेत्र के लिए 43, ठीक है, सामान्य के लिए 33,378, सामान्य क्षेत्र के लिए 43,303 करोड़ और आर्थिक क्षेत्र के लिए 39,736 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आगे देखिए कि बजट प्रस्ताव में गांव, किसान, गरीब, युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों का खास ख्याल रखा गया है। बजट प्रस्ताव में गांव का भी ख्याल रखा गया है, गरीब का भी, किसान का भी, युवाओं का भी, महिला का भी और बुजुर्गों का भी खास ख्याल रखा गया है। अब आगे देखते हैं कि आखिर क्या क्या है बजट में। वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा 11,674 करोड़ रुपये का अनुमान है। 2023-24 में राजकोषीय घाटा कितना का अनुमान लगाया गया है, तो 11,674 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया गया जो राजकोषीय घाटा होने वाला है, जो कि अनुमानित जीएसडीपी का 2.76 है। यहाँ आपको 2 पॉइंट याद रखना है। पहला कि 23-24 में राजकोषीय घाटा कितना का अनुमान लगाया गया है, तो 11,674 करोड़ रुपये का, ठीक है, और जो अनुमानित जीएसडीपी का 2.76% है। अब आगे देखिए, आगे क्या क्या देखना है कि वर्ष 2022-23 में राज्य का विकास दर 7.8 रहने का अनुमान लगाया गया है, पहले ही बता चुके हैं। आगे देखिए, झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के तहत 4.5 लाख से अधिक किसानों के बीच 1727 करोड़ रुपए की ऋण की माफ़ी। आप सबको पता होगा झारखंड कृषि ऋण माफ़ी योजना के तहत जो किसान लोन लिए हुए थे उनका 50,000 रुपया माफ़ कर दिया गया है ना। तो झारखंड कृषि ऋण माफ़ी योजना के तहत 4.5 से अधिक किसानों के बीच 1727 करोड़ रुपए की ऋण की माफ़ी, मतलब टोटल कितना ऋण माफ़ हो रहा है, तो 1727 करोड़ रुपए का ऋण माफ़ कर दिया जा रहा है, ठीक है, माफ़ी के लिए रखा गया इस बजट में प्रस्ताव। आगे देखिए कि सुखाड़
सुखाड़ राहत के लिए 13 लाख किसानों के खाते में 461 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी। सुखाड़ राहत के लिए 13 लाख किसानों के खाते में क्या होगा, तो 461 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी। देखिए बजट में कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि शुरुआत का इंट्रो कि कौन पेश किया, कब पेश हुआ, कितने का बजट है, नाम क्या है, फिर आगे कि सामाजिक क्षेत्र में कितने का यह बजट है, सामान्य क्षेत्र के लिए, आर्थिक क्षेत्र के लिए। अब आगे देखिए क्या क्या और इम्पोर्टेंट है। आगे है कि फसल सुरक्षा कार्यक्रम नामक एक नई योजना प्रस्तावित, मतलब इस बजट में फसल सुरक्षा कार्यक्रम नामक एक नई योजना प्रस्तावित की गई है। आगे है महिला एवं किशोरी कल्याण योजना भी शुरू होगी। महिला एवं किशोरी कल्याण योजना भी शुरू होगी, इसकी चर्चा बजट में की गई है। आगे देखना है कि बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन मिशन नामक नई योजना शुरू होगी। कौन कौन सी योजना शुरू होने वाली है जिसकी चर्चा हो चुकी है बजट में, तो इस पर देखिएगा कि फसल सुरक्षा कार्यक्रम नामक एक नई योजना, महिला किशोरी कल्याण योजना और बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन नामक एक नई योजना शुरू होगी। इसके तहत 1 लाख किसानों की व्यक्तिगत भूमि पर सिंचाई कूप का निर्माण होगा। बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन मिशन नामक जो एक नई योजना शुरू होगी, इसमें क्या होगा, तो इसके तहत 1 लाख किसानों की व्यक्तिगत भूमि पर सिंचाई कूप का निर्माण होगा। प्रति लाभुक 50,000 सामग्री मद में तथा शेष राशि मनरेगा से देने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, आगे देखना है कि राज्य सरकार द्वारा इस बजट में मनरेगा में 9 करोड़ मानव दिवस सृजन करने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य सरकार द्वारा इस बजट में मनरेगा में 9 करोड़ मानव दिवस सृजन करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। आगे देखिए क्या है, आगे है कि पंचायत सचिवालय सुदृढ़ीकरण योजना शुरू होगी। ठीक है, आगे है कि हर पंचायत में पंचायत केंद्र की स्थापना होगी। हर पंचायत में पंचायत केंद्र की स्थापना होने वाली है। पंचायत सचिवालयों में 65 इंच की एलईडी टीवी लगेगी। पंचायत सचिवालयों में 65 इंच की एलईडी टीवी लगने वाली है। इसकी चर्चा बजट में हो गया है। अब आगे देखिए, आगे देखना है कि आंगनबाड़ी केंद्र में आने वाले बच्चों को पाठशाला पूर्व शिक्षा के लिए आंगनबाड़ी चलो अभियान शुरू होगी। इसको याद रखना है कि आंगनबाड़ी केंद्र में आने वाले बच्चों को पाठशाला पूर्व शिक्षा के लिए आंगनबाड़ी चलो अभियान योजना शुरू होगी। ठीक है, आंगनबाड़ी चलो योजना की शुरुआत होने वाली है, जिसकी चर्चा इस बजट में हो गई है। इसके लिए वर्ष 2023-24 में 190 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। आंगनबाड़ी चलो योजना के लिए कितना करोड़ रुपए का बजट है, तो 190 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। ठीक है, आंगनबाड़ी चलो योजना के लिए वर्ष 2023-24 में 800 नए आंगनबाड़ी भवन के निर्माण का प्रस्ताव है। कितना आंगनबाड़ी भवन का, तो 800 नए आंगनबाड़ी भवन का। आगे है कि आंगनबाड़ी सेविकाओं को स्मार्टफोन और सामूहिक बीमा योजना का भी लाभ मिलेगा। स्मार्टफोन भी मिलेगा और सामूहिक बीमा योजना का भी लाभ मिलेगा। राज्यों की सभी पंचायतों को 0 ड्रॉप आउट पंचायत बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत क्या करना है कि बच्चों को स्कूल से जोड़ना है ताकि उनकी शिक्षा बीच में ना छूटे। तो राज्य की सभी पंचायतों को 0 ड्रॉप आउट पंचायत बनाने का लक्ष्य रखा गया है इस प्रस्ताव में। ठीक है, आगे है कि नेत्रहाट विद्यालय की तर्ज पर चाईबासा, दुमका और बोकारो में आवासीय विद्यालय के निर्माण का प्रस्ताव भी रखा गया है। यहाँ कुछ कुछ पॉइंट याद रखना है। तो यहाँ एक पॉइंट याद रखेंगे कि राज्य के सभी पंचायतों को 0 ड्रॉप आउट पंचायत बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, और आगे है कि नेत्रहाट विद्यालय की तर्ज पर चाईबासा मतलब पश्चिमी सिंहभूम में, दुमका संथाल परगना में और एक बोकारो जो उत्तरी छोटानागपुर में है। तो चाईबासा, दुमका और बोकारो में आवासीय विद्यालय के निर्माण का प्रस्ताव भी आया है। आगे स्कूलों में मुंडारी, कुड़ुक, हो, खड़िया और संथाली भाषाओं के अलावा पहली बार बांग्ला और उड़िया भाषा में भी 1ली से 5वीं तक के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा दी जाएगी। मतलब ऐसा पहली बार हुआ है कि विद्यालय में मुंडारी, कुड़ुक, हो, खड़िया, संथाली भाषाओं के अलावा
पहली बार क्या होगा कि बांग्ला और उड़िया भाषा में भी 1ली से 5वीं तक के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा दी जाएगी। अब आगे देखिए, आगे देखना है कि बरही, बुंडू, पतरातू, चाईबासा, जमशेदपुर एवं नॉलेज सिटी खुट्टी में नए राजकीय पॉलिटेक्निक खुलेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट देखना है कि बोकारो एवं रांची में मेडिकल कॉलेज की स्थापना। बोकारो और रांची में क्या होगा, मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी। आगे है कि पलामू, चाईबासा एवं दुमका में मनोचिकित्सा केंद्र की स्थापना। यहाँ देखिए, याद रखिएगा, मेडिकल कॉलेज कहाँ खुलने का बात है तो बोकारो और रांची में, पलामू, चाईबासा और दुमका में मनोचिकित्सा केंद्र की स्थापना होगी। ठीक है, राज्य के 60 लाख से अधिक परिवारों को 2 करोड़ 60 लाख लाभुकों को मिल रहा फ्री में खाद्यान्न। ठीक है, राज्य के 60 लाख से अधिक परिवारों को क्या मिल रहा है तो 2 करोड़ 60 लाख लाभुकों को मिल रहा है क्या, फ्री में खाद्यान्न यानी कि खाद्य पदार्थ। आगे है मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत 2 लाख युवाओं को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत कितने युवाओं को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, ये पूछ सकता है, तो 2 लाख। आगे देखिए, दुमका व बोकारो हवाई अड्डा से उड़ान शुरू की जाएगी। दुमका व बोकारो हवाई अड्डा से क्या होगा, उड़ान शुरू की जाएगी। ठीक है, अब आगे देखिए, लोगों को सस्ते दर पर एयर एम्बुलेंस की मिलेगी सुविधा। इसकी भी चर्चा हुई है कि लोगों को सस्ते दर पर क्या मिलने वाला है, एम्बुलेंस, एयर एम्बुलेंस की सुविधा मिलने वाली है। आगे देखिए, राज्य के सभी घरेलू और शहर उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली मिल रहा मुफ्त। मतलब कि ये तो अभी भी मिल रहा है कि राज्य के सभी घरेलू और शहर उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली मुफ्त में मिल रहा और आगे भी मिलेगा। आगे है कि नई खाद्य प्रसंस्करण नीति गठित करने का भी प्रस्ताव आया है। आगे है, राज्य में पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने हेतु अलग से एक पर्यटन नीति का गठन होगा। इस पे गौर कीजिएगा कि राज्य में पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने हेतु देते हुए क्या होगा कि अलग से एक पर्यटन नीति का गठन होगा। ठीक है, आगे देखना है, नेतरहाट टूरिस्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने का प्रयास। आगे है, 5 एकड़ से कम क्षेत्र वाले तालाबों का मशीन से गाद हटाने और डीप बोरिंग के लिए 500 करोड़ निश्चित किया गया है। ठीक है, 500 करोड़ का प्रस्ताव आया है इसमें कि 5 एकड़ से कम क्षेत्र वाले तालाबों का मशीन से गाद हटाने और उसमें डीप बोरिंग करने के लिए। ठीक है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था, 1-2 बार पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। जैसे इसका नाम याद रखना है, कितना का था, कितना कहाँ खर्चा होगा, कौन कौन सा योजना आ रहा है, तो इस पर ध्यान देना। आंगनबाड़ी चलो अभियान के तहत कितना रुपया का बजट प्रस्तावित है तो 190 करोड़ का। कहाँ कहाँ आवासीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है तो चाईबासा में, दुमका में और बोकारो में। किसके तर्ज पर तो नेतरहाट विद्यालय के तर्ज पर चाईबासा, दुमका और बोकारो में आवासीय विद्यालय के निर्माण का प्रस्ताव है। तो कुछ कुछ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको 2-3 बार पढ़ने से याद होगा। आगे देखिए, आगे क्या क्या देखना है, देखिए आगे है, माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन के लिए कृषि समृद्धि योजना लागू होगी। मिलेट यानी कि मोटा अनाज को अधिकारित प्रोत्साहित करने के लिए झारखंड राज्य मिलेट मिशन आरंभ होगा। ठीक है, मोटा अनाज को प्रोत्साहित करने के लिए झारखंड राज्य मिलेट मिशन आरंभ होने वाला है। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के लिए 300 करोड़ रुपया का बजट प्रस्तावित हुआ है। ठीक है, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के लिए। आगे देखना है कि गिरिडीह और जमशेदपुर में नया डेयरी प्लांट एवं रांची में मिल्क प्रोडक्ट प्लांट की स्थापना के लिए 180 करोड़ के उपबंध है। ठीक है, गिरिडीह और जमशेदपुर में नया डेयरी प्लांट और रांची में मिल्क प्रोडक्ट प्लांट की स्थापना के लिए 180 करोड़ की उपबंध है। आगे है कि दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहन राशि 2 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 3 रुपये प्रति लीटर करने का निर्णय। आगे है कि 100 MT क्षमता के
566 और 500 MT क्षमता के 146 नए गोदाम का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, 100 MT क्षमता के 566 और 500 MT क्षमता के 146 नए गोदाम का लक्ष्य रखा गया है। पटमदा और पलामू मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना प्रस्तावित। आगे है कि विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन राशि, स्वच्छता के लिए निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन, गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार और प्रसव के बाद मातृत्व केयर किट वितरण के लिए महिला एवं किशोरी कल्याण योजना। यहाँ इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिएगा कि महिला एवं किशोरी कल्याण योजना भी शुरू होने वाली है। इसके तहत क्या होगा, तो विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया जाएगा और फ्री में निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन दिया जाएगा, गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार दिया जाएगा और मातृत्व केयर किट भी वितरण किया जाएगा। आगे देखना है, योजना का नाम क्या था, महिला एवं किशोरी कल्याण योजना। आगे देख लीजिए, आगे है कि रांची में PPP मोड पर अल्कोहल डी एडिक्शन सेंटर खुलेगा। ठीक है, आगे है मोबाइल ग्राम क्लिनिक का संचालन एवं प्रबंधन होगा। जन वितरण प्रणाली की दुकानों में प्रोटीन युक्त मोटा अनाज मिलेगा। अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग, धनबाद, देवघर, बोकारो, चाईबासा में बहुमंजिला छात्रावास। एक यहाँ इम्पोर्टेंट है, इस पर ध्यान से देख लीजिएगा कि अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के विद्यार्थियों के लिए रांची में, जमशेदपुर में, रांची में, जमशेदपुर यानी कि पूर्वी सिंहभूम में, जमशेदपुर में, हजारीबाग में, धनबाद में, देवघर में और बोकारो में, बोकारो और चाईबासा में बहुमंजिला छात्रावास। ठीक है, हॉस्टल खुलेगा, बहुमंजिला छात्रावास खुलने वाला है। कहाँ कहाँ, तो देख लीजिए, ये चाईबासा में, जमशेदपुर, दो नीचे से याद रखिएगा, चाईबासा और जमशेदपुर। इसके अलावा धनबाद, बोकारो दो याद रख लीजिएगा। तो चाईबासा, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो और याद रखना है रांची। रांची के अलावा याद रखना है हजारीबाग और देवघर। रांची, हजारीबाग और देवघर एकदम इजी से याद हो जाएगा। जैसे जमशेदपुर याद रखना है, चाईबासा याद रखना है, धनबाद याद रखना है, बोकारो याद रखना है, रांची, देवघर और हजारीबाग। यहाँ क्या खुलेगा, तो जनजाति, अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए बहुमंजिला छात्रावास। अब आगे देख लीजिए, आगे देखना है कि मानकी मुंडा शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए मानकी, मुंडा तथा डाकुआ को न्यायिक, प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्य के लिए 2 पहिया वाहन प्रदान की जाएगी। इम्पोर्टेंट है, इस पे गौर से देख लीजिए कि मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है कि मानकी, मुंडा और डाकुआ को न्यायिक, प्रशासनिक और वित्तीय कार्य करने के लिए 2 पहिया वाहन दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है, तो मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, ठीक है, ताकि वो अच्छे से काम कर सके और न्यायिक, प्रशासनिक और वित्तीय कार्य के लिए उन्हें क्या दिया जा रहा है, 2 पहिया वाहन। या घुमा के पूछेगा तो पूछ सकता है कि मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए किसे 2 पहिया वाहन दिया जा रहा है। तो आप याद रखेंगे कि मानकी को, मुंडा को, डाकुआ को। आगे देखिए, आगे देखना है कि जंगलों के बीच रहे गांव पक्की सड़क से जुड़ेंगे। ठीक है, जंगलों के बीच बसे गांव पक्की सड़क से जुड़ेंगे, मतलब वैसा गांव जो जंगल के बीचों बीच में, उसे पक्की सड़क से जोड़ने का काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री सारथी योजना के अंतर्गत 1,40,000 युवक युवतियों को कौशल प्रशिक्षण देने का लक्ष्य, ठीक है, उन्हें ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो मुख्यमंत्री सारथी योजना के अंतर्गत 1,40,000 युवक युवतियों को कौशल प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। प्रशिक्षण के बाद रोजगार न मिलने पर 6 माह तक पुरुषों को 1,000 तथा महिलाओं और दिव्यांगों को 1,500 रुपये प्रति माह मिलेगा। आगे है कि हमीनकर बजट में लोहरदग्गा, हमीनकर मतलब हम लोगों का, हमीनकर बजट में लोहरदग्गा, गुमला एवं कपाली नगर निगमों में शहरी जलपूर्ति योजनाओं के निर्माण कार्य प्रारंभ करने का प्रस्ताव है। ठीक है, हमीनकर बजट में क्या क्या है कि लोहरदग्गा के अलावे गुमला,
गुमला एवं कपाली नगर निगम में शहरी जलपूर्ति योजनाओं का निर्माण कार्य प्रारंभ करने का प्रस्ताव है। ठीक है, यह योजना विश्व बैंक से संपोषित झारखंड नगर विकास परियोजना के अंतर्गत वर्ष 2023-24 में शुरू की जाएगी। अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत रामगढ़ शहरी जलपूर्ति योजना, सिमडेगा शहरी जलपूर्ति योजना और 45 तालाबों के जीर्णोद्धार का कार्य करने का प्रस्ताव किया गया है। ठीक है, मतलब कि कह रहा है कि अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत रामगढ़ शहरी जलपूर्ति योजना, सिमडेगा शहरी जलपूर्ति योजना और 45 तालाबों के जीर्णोद्धार करने का कार्य करने का प्रस्ताव किया गया है। ठीक है, इस बजट में आगे देखना है कि एशियन विकास बैंक से संपोषित योजना के अंतर्गत वर्ष 2023-24 में झुमरी तिलैया शहरी जलपूर्ति योजना, मेदिनीनगर शहरी जलपूर्ति योजना और रांची इंटेक वर्क्स का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। आगे देखिए, आगे देखना है कि वर्ष 2023-24 में जल जीवन मिशन के तहत सरकार के 42 लाख ग्रामीण परिवारों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराएगी। क्या देखना है कि वर्ष 2023-24 में जल जीवन मिशन जो है ना, जल जीवन मिशन के तहत क्या होगा कि सरकार राज्य के 42 लाख ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराएगी। ठीक है, ग्रामीणों को सरकार क्या कराएगी कि 42 लाख ग्रामीण परिवारों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराएगी। स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 के अंतर्गत ग्राम स्तर पर ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन के आधार पर 2005 गांवों को 1 स्टार, 202 गांवों को 3 स्टार, 229 गांवों को 5 स्टार घोषित किया गया है। 1 स्टार, 3 स्टार और 5 स्टार घोषित किया गया है। कितने गांवों को? तो 2005 गांवों को, 202 गांवों को और 229 गांवों को। अब आगे देखिए, जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे 2-3 बार चर्चा करेंगे। आगे देखिए, आगे देखना है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में 3100 किलोमीटर सड़क और 143 पुलों के निर्माण का प्रावधान भी है। क्या है? तो वित्तीय वर्ष 2023-24 में 3100 किलोमीटर सड़क और 143 पुलों के निर्माण का भी प्रावधान है। आगे है कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत वर्ष 2023-24 में स्वास्थ्य उपकेंद्र, बाजार हाट, पंचायत कार्यालय, मध्य उच्च विद्यालय, पोस्ट ऑफिस तथा बैंकों को पक्की सड़क से जोड़ने का प्रावधान भी है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत क्या होगा कि वर्ष 2023-24 में स्वास्थ्य उपकेंद्र, बाजार हाट, पंचायत कार्यालय, मध्य उच्च विद्यालय, पोस्ट ऑफिस तथा बैंकों को पक्की सड़क से जोड़ा जाएगा। आगे है कि राज्य के सभी राजकीय विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत, मतलब जो भी विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं, छात्र छात्राओं के लिए इनोवेशन कम स्टार्टअप सेंटर खोलने का प्रस्ताव है। ठीक है, किसानों को पूंजी उपलब्ध कराने और एफपीओ को 50 करोड़ रुपए का अनुदान मिलेगा। आगे देखना है कि चक्रधरपुर और चांडिल में सब जेल का निर्माण का प्रावधान है। आगे देखना है कि स्टेट डाटा रिकवरी सेंटर का निर्माण किया जाएगा। जनता से संवाद के लिए एक पहल योजना शुरू होगी। इस पर ध्यान देना इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्या है कि जनता से संवाद करने के लिए, जनता से बातचीत करने के लिए एक पहल योजना शुरू होने वाली है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखना है कि चांडिल में पीपीपी मोड पर फ्लोटिंग सोलर प्लांट बनाई जाएगी। ठीक है, खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए ग्रास रूट ट्रेनिंग सेंटर सिद्धू कानू युवा क्लब स्थापित होने वाला है, खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए। आगे देखिए, हमीनकर बजट में कुछ खास बिंदु पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है, जैसे कृषि पर, तो हम लोग कृषि पर बात करेंगे और कुछ कुछ पॉइंट है जिस पर बहुत अधिक ध्यान दिया गया है, तो उन बातों को भी हम लोग एक बार देख लेंगे। देखिए, देखना क्या क्या है, हमीनकर बजट विभागवार मुख्य बिंदु। ठीक है, किन किन विभागों पर यह बजट आया है, किन किन विभागों पर खर्चा होने वाला है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कृषि।
तो झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के अंतर्गत 4.5 लाख से अधिक किसानों के 1727 करोड़ के ऋण माफ। आपको पता होगा कि 50-50 हज़ार रुपये प्रत्येक किसान के माफ हो गए हैं और माफ हो भी रहे। तो इसमें क्या है कि झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के अंतर्गत 4.5 लाख से अधिक किसानों के 1727 करोड़ के ऋण माफ। ठीक है, आगे है कि सुखाड़ राहत हेतु 13 लाख किसानों के खाते में एक 461 करोड़ हस्तांतरित, मतलब इतना ट्रांसफर करेगा ऐसा कहा गया है। क्या होगा नहीं होगा तो आगे देखा जाएगा, लेकिन अभी ऐसा कहा गया है। ठीक है, शेष को शीघ्र राहत। आगे है कि 5 करोड़ से कम क्षेत्र वाले तालाबों का गाद हटाने और डीप बोरिंग करने हेतु 500 करोड़। आगे देखना है, हम लोग पीछे देख चुके हैं ये सब, फिर थोड़ा सा देख लेते हैं। मुख्यमंत्री पशुधन योजना से जुड़ेंगे लाखों किसान, 300 करोड़ का बजटीय उपबंध इसके लिए है। आगे है कि गिरिडीह और जमशेदपुर में नया डेयरी प्लांट और रांची में मिल्क प्रोडक्ट प्लांट की होगी स्थापना। ठीक है, आगे देखना है कि लाखों दुग्ध उत्पादकों को अब 3 प्रति लीटर की दर से मिलेगी प्रोत्साहन राशि। कितना प्रोत्साहन राशि मिलेगी? तो 3 प्रति लीटर की दर से। ठीक है, प्रति लीटर 3 रुपये की दर से। आगे बढ़ना है कि मिलेट उत्पादन के प्रोत्साहन हेतु झारखंड राज्य मिलेट मिशन शुरू होने वाला है। अब ग्रामीण विकास पे क्या क्या होने वाला है इस पे थोड़ा सा देख लेते हैं। तो बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन मिशन के अंतर्गत 1 लाख किसानों की व्यक्तिगत भूमि पर सिंचाई कूप का निर्माण होगा। हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन मिशन अंतर्गत 1 लाख किसानों की व्यक्तिगत भूमि पर क्या होगा? सिंचाई कूप का निर्माण होगा। पीएम आवास ग्रामीण इलाकों में घरों के निर्माण हेतु 3,542 करोड़ प्रस्तावित है। पीएम आवास के लिए 3,542 करोड़ क्या है? प्रस्तावित है। आगे है ग्रामीण कार्य, ग्रामीण क्षेत्र के लिए क्या क्या कार्य होने वाला है। तो पीएम ग्राम सड़क के अंतर्गत 3100 किलोमीटर सड़क तथा 143 पुल निर्माण की योजना की बात कही गई है। ठीक है, पीएम ग्राम सड़क के अंतर्गत 3100 किलोमीटर सड़क और 143 पुल निर्माण की योजना की बात कही गई है। आगे है कि सीएम ग्राम सड़क अंतर्गत सभी स्वास्थ्य उपकेंद्र, बाजार हाट, पंचायत कार्यालय, उच्च विद्यालय, पोस्ट ऑफिस, बैंक को किससे जोड़ेगा? तो पक्की सड़क से जोड़ने की योजना। ठीक है, पक्की सड़क से जोड़ने का भी यहाँ काम किया जाएगा। आगे है कि पुरानी सड़कों को चरणबद्ध तरीके से जीर्णोद्धार करने हेतु सतत नवीकरण सह विशेष मरम्मती योजना शुरू होगी। ठीक है, आगे देखना है, आगे कुछ और भी पॉइंट अभी है इम्पोर्टेंट, आगे देख लीजिए। स्कूली शिक्षा व उच्च शिक्षा के लिए क्या क्या था इस बजट में, उसको देखने वाले हैं। तो 80 उत्कृष्ट विद्यालय तथा 325 प्रखंड स्तरीय लीडर स्कूलों के साथ साथ 4091 ग्राम पंचायत स्तरीय आदर्श विद्यालयों पर कार्य जारी। ठीक है, आगे है कि नेत्रहाट स्कूल की तर्ज पर चाईबासा, दुमका और बोकारो में क्या बनने वाला है? तो आवासीय विद्यालय का निर्माण होगा। अगला है कि गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, आप लोग योजना में पढ़ चुके होंगे। गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना करंट अफेयर में भी पढ़ना था कि गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के क्या होगा? तो मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना एवं एकलव्य प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत करीब 37,000 छात्र छात्राओं को लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है। इसको याद रखेंगे। आगे देखना है श्रम नियोजन प्रशिक्षण और कौशल विभाग के लिए क्या कहा गया है। तो मुख्यमंत्री सारथी योजना के अंतर्गत 1,40,000 युवक युवतियों को मिलेगा कौशल प्रशिक्षण। प्रशिक्षण उपरांत रोजगार न मिलने पर 6 माह तक पुरुषों को 1,000 मिलेगा और महिला तथा दिव्यांग को कितना मिलेगा? तो 1500 रुपया प्रति माह मिलेगा। पहले ट्रेनिंग करवाएगा और उसके बाद मान लीजिए जॉब नहीं मिल पाया तो 1,000 पुरुष लोग को मिलेगा और महिला को और दिव्यांग को 1500 रुपया मिलेगा। आगे देखिए अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण पर क्या क्या इस बजट में बात हुआ है। तो वित्तीय वर्ष 2022-23 में फ्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के तहत 22 लाख से अधिक विद्यार्थियों को 462 करोड़ से अधिक भुगतान, ठीक है, किया गया है पिछले वर्ष 2022-23 में।
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत 5600 युवाओं को अब तक मिला लाभ। 23-24 में इस योजना के अंतर्गत 2 लाख युवाओं को लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें कहा गया है कि 2022-23 में 5600 युवाओं को मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत लाभ मिला है। इस बार 2 लाख युवाओं को इसका लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है। आगे देखिए, सभी छात्रावासों में छात्र छात्राओं को निःशुल्क भोजन एवं हॉस्टल में रसोइया तथा अन्य कर्मी उपलब्ध होंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ भी छात्रावास खोला जाएगा उसमें क्या होगा कि छात्र छात्राओं को निःशुल्क भोजन मिलेगा, हॉस्टल में रसोइया और अन्य कर्मी भी होंगे। आगे है कि हॉस्टल में मॉडल लाइब्रेरी की स्थापना का लक्ष्य भी रखा गया है। आगे है, जनजातीय संस्कृति एवं कला केंद्रों में पारंपरिक वाद्य यंत्रों की आपूर्ति का भी प्रस्ताव है। आगे है, मुंडा मानकी, मुंडा, डाकुआ आदि को न्यायिक, प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्य हेतु 2 पहिया वाहन सुलभ कराने का प्रस्ताव भी है। ठीक है, पीछे हम लोग सब पढ़ चुके हैं, इसलिए एक बार यहाँ रिवीजन कर रहे हैं। आगे है कि स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और परिवार कल्याण के लिए क्या क्या होने वाला है। तो स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और परिवार कल्याण के बारे में देख लीजिएगा कि बोकारो एवं रांची में मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी। पलामू, चाईबासा, दुमका में मनोचिकित्सा केंद्र की स्थापना होने वाली है। मोबाइल ग्राम क्लिनिक का होगा संचालन और प्रबंधन। नए नर्सिंग और फार्मेसी कॉलेज की होगी स्थापना। ठीक है, आगे देखिए, मेडिकल कॉलेज कहाँ कहाँ खुलने वाला है। तो बोकारो और रांची में। मनोचिकित्सा केंद्र कहाँ कहाँ, तो पलामू, चाईबासा और दुमका में। अगला है कि महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा के लिए क्या क्या है। तो संवर्धन पेंशन योजना हेतु 2131 यानी 2131 करोड़ प्रस्तावित है। महिला एवं किशोरी कल्याण योजना शुरू होने वाली है। 800 नए आंगनबाड़ी भवन का निर्माण होगा। ठीक है, महिला बाल विकास सामाजिक सुरक्षा में क्या क्या पढ़ना है कि संवर्धन पेंशन योजना, यूनिवर्सल पेंशन योजना जो हम लोग पढ़े थे, इसमें क्या होगा कि 2131 करोड़ प्रस्तावित हुआ। इसके लिए महिला एवं किशोरी कल्याण योजना शुरू होगी और 800 नए आंगनबाड़ी भवन का निर्माण होगा। आगे है, जल संसाधन के लिए क्या क्या है। तो देख लीजिएगा, पटमदा तथा पलामू में मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। दुमका में मसलिया, रानेश्वर तथा देवघर जामताड़ा में, सिकटिया में मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना पर चल रहा काम। आगे है पथ निर्माण। तो पथ निर्माण में क्या पढ़ना है कि रांची में सीरमटोली चौक से राजेंद्र चौक तक फ्लाईओवर, कंटारोली फ्लाईओवर तथा विकास विद्यालय से नामकुम तक 4 लेन पर काम जारी। ठीक है, आगे देखिए, आगे है ऊर्जा के लिए। तो 100 यूनिट बिजली और 100 यूनिट निःशुल्क बिजली योजना का 18 लाख उपभोक्ताओं को मिल रहा लाभ। वित्तीय वर्ष 2023-24 में योजना हेतु 2300 करोड़ का बजट। ठीक है, कह रहा है कि 100 यूनिट बिजली मुफ्त में दिया जा रहा है। तो 100 यूनिट निःशुल्क बिजली योजना का 18 लाख उपभोक्ताओं को मिल रहा है लाभ। वित्तीय वर्ष 2023-24 में योजना हेतु 2300 करोड़ का बजट आया है। ठीक है, इतना का प्रस्ताव है 100 यूनिट बिजली देने के लिए। कितना का प्रस्ताव है बजट में, तो 2300 करोड़ का। आगे है पर्यटन, कला संस्कृति, खेल कूद एवं युवा कार्य। तो खेल कूद को बढ़ावा देने हेतु ग्रास रूट ट्रेनिंग सेंटर एवं सिद्धो कानू युवा क्लब की होगी स्थापना। ठीक है, खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए क्या हो रहा है, तो ग्रास रूट ट्रेनिंग सेंटर एवं सिद्धो कानू युवा क्लब की होने वाली है स्थापना। ठीक है, आगे देखना है नगर विकास एवं आवास के लिए क्या है। तो रामगढ़ एवं सिमडेगा शहरी जलापूर्ति तथा 45 तालाबों का होगा जीर्णोद्धार। झुमरी तिलैया तथा मेदिनीनगर शहरी जलपूर्ति योजना एवं रांची इंटेक वर्क्स का होगा निर्माण। आगे और लास्ट पॉइंट है कि वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन। तो लघु वन उत्पादों की प्रसंस्करण इकाइयां होगी प्रोत्साहित। जंगल के बीच अवस्थित गांव अब तक पक्की सड़क नहीं बन पाई है, उसे पक्की सड़क से जोड़ा जाएगा। हम लोग अभी बात की है पीछे।
हमीन कर बजट पर लास्ट पॉइंट है, थोड़ा सा देख लीजिए। झारखंड सरकार द्वारा 2023-24 के बजट में आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने एवं उनके बेहतर सुझावों को बजट में शामिल करने के लिए हमीन कर बजट अर्थात हम लोगों का बजट नामक पोर्टल लॉन्च किया गया था। ठीक है, झारखंड सरकार के द्वारा जो 2023-24 में बजट पेश हुआ या किस नाम से हुआ, तो हमीन कर बजट अर्थात हम लोगों का बजट। ठीक है, जिसमें बजट को लेकर आम जनता से भी सुझाव भी मांगे गए थे। 2022-23 के बजट के दौरान भी सरकार द्वारा हमर बजट नामक पोर्टल लॉन्च किया गया था। यानी 22-23 में जो बजट पेश हुआ था उसमें बजट का नाम क्या था, तो हमर बजट, और इस बार क्या है बजट का नाम, तो हमीन कर बजट यानी कि हम लोगों का बजट। तो आज की क्लास में इतना ही है, आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। सारा पॉइंट इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन कुछ कुछ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो उस पर अच्छे तरीके से एक बार देख लेना है। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।